हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाला है मोशन एंड टाइम का लास्ट पार्ट से कवर करेंगे डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ के टॉपिक को। ओके, तो हम बच्चे देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यू हैव सीन द न्यूज़पेपर मैगजीन्स, जिसमें अलग अलग तरह के ग्राफ्स बने हुए होते हैं। फॉर्म्स इन्फॉर्मेशन हमें किसी चीज़ की दी हुई होती है इन फॉर्म्स ऑफ ग्राफ। और यहाँ पे एक ओडोमीटर की रीडिंग्स भी दिखाई हुई हैं, उन्होंने कितना कितना डिस्टेंस चला, ऐसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ओडोमीटर की रीडिंग। नेक्स्ट हम ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे हमें रन और ओवर का ग्राफ दिया हुआ है। अ ग्राफ शोइंग रन स्कोर्ड बाय अ टीम, एक टीम के रन्स को दिखा रहा है ये ग्राफ बेसिकली। तो अब यहाँ पे बोला गया हमें कि जो ये ग्राफ हम देख रहे हैं ऊपर फिगर में 13.8 में, इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। ये वाला ग्राफ जो होता है बच्चा हमारा, ये बार ग्राफ होता है। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ पाई चार्ट। दूसरी तरीके से हम ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं, पाई चार्ट बना के। तो बच्चों पाई चार्ट क्या होता है, यहाँ इस फिगर में दिखाया है 13.9 में, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और ग्राफ की बात की गई है, जो फिगर 13.10 में दिखाया है वो लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल है। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमारा लाइन ग्राफ ही होता है। अब पीछे मैं आपको दोनों ग्राफ दिखा देती हूँ एक साथ, नेक्स्ट पेज पे जो है। सो बेसिकली बच्चों ये हमारा होता है पाई चार्ट और यह है हमारा लाइन ग्राफ। आपको दिख ही रहा होगा इसमें एक लाइन है। इसी टाइप से हमारा डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ भी बनता है। तो ये जो हमारा पैराग्राफ गिवन है, इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया है। बेसिकली बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, हम थ्योरी पे नहीं जाएंगे, मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बता देती हूँ ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। अब बच्चों सपोज कर लेते हैं हमारा ये ग्राफ है। बच्चों ग्रीन कलर का भी आता है ग्राफ, आपकी बुक में इस तरीके से बना हुआ है। तो हमने ग्राफ लिया और हमने उस पर दो लाइंस बना दी, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। इन आपको बुक में दे रखा है लाइन एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई। तो सपोज़ ये जो हमारी एक्स ओ एक्स लाइन है, ये मिड वाली लाइन जो है, हम इसे कहेंगे एक्स एक्सिस। ये हमारे कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस। एंड जो ये वाई वाली लाइन है हमारी, ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। ज़रूरी नहीं आप इनका नाम यही रखें, हम कुछ भी रख सकते हैं। इसे पी लिख दो, इसे जेड लिख दो, ठीक है बच्चों। अब हमें कह रहा है कि ये जो लाइन है जहाँ पे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो समझते हैं सब बच्चे, परपेंडिकुलर इस टाइप से, मतलब एक लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे खड़ी है। तो बच्चों आप देखा जाए तो ये जो मिड वाली लाइन है, इसके ऊपर ये वाली लाइन इसी तरीके से खड़ी हुई है। ओके, अब देख लीजिए बच्चों, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट मीन्स कट रही हैं, तो ये एक मिड पॉइंट पे कट रही हैं और हमने इसे नाम दिया है ओ। और ओ क्या होता है बच्चों, हमारा ओरिजिन होता है। आपके नीचे थ्योरी में लिखा हुआ है ओ इज ओरिजिन, देख लीजिए यहाँ पे। जिन भी क्वांटिटी का हमें ग्राफ बनाना है, किसी के भी बीच बनाना है, हम इन दो एक्सिस पे रखते हैं उन्हें, सबको पता है ये बात। अब बच्चों यहाँ पे हम एक बात समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा ये ओ एक्स है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटीज़ में नंबर लिख देंगे, हम ओ वाई में भी हम यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे। इसी टाइप से ग्राफ बनता है ना। इतना तो आई होप आपको आइडिया होगा ग्राफ का। हमें पॉजिटिव क्वांटिटीज़ ही लेनी है, आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है इस चैप्टर में हम पॉजिटिव क्वांटिटीज़ ही लेंगे। वैसे तो हम नेगेटिव भी लेते हैं। जहाँ तक बच्चों ने ग्राफ, अगर आपने बच्चों का भी ग्राफ बनाया होगा, आपको आइडिया होगा कि हम नीचे की साइड नेगेटिव में लेते हैं नंबर और इधर की साइड। ओके, तो हम लेकिन इस चैप्टर में पॉजिटिव क्वांटिटीज़ ही को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि जैसे कि हम पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इसे शेडेड पार्ट को ही अपना ग्राफ मानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक हमें कार का डिस्टेंस दिया हुआ है और उसने कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया वो दिया हुआ है हमें। अब हमें कहा है कि हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो हम उसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और हमने पढ़ लिया है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो लाइन ग्राफ होता है, मीन्स वो लाइन वाला ग्राफ बनेगा। तो देखते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे वो ग्राफ। तो स्टेप यही है कि हम दो परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो दो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और उन लाइन के हम दो नाम देंगे, ओ एक्स और ओ वाई। अब बच्चों आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम दो लाइन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक। और हमें पता है कि बीच का पॉइंट ओ होता है, तो सपोज़ हम इसे एक्स एक्सिस वाली को हम नाम देंगे एक्स और इससे वाई। तो बन गई ना दो लाइन, ओ एक्स एंड ओ वाई, इस तरीके से दिया हुआ है। हमने ऐसे दो लाइन बना दी। हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें डिसाइड करना है कि हम किस क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और किसको वाई पे दिखाएंगे, डिस्टेंस को कौन सी साइड दिखाएंगे और टाइम को कौन सी साइड दिखाएंगे। तो ये कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली बच्चों टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज होता है, तो हमने टाइम को एक्स पे ले लिया है और डिस्टेंस को वाई पे ले लिया है। जैसे हमने उधर रफली बनाया था, आपकी बुक में बना हुआ भी है। ये रहा हमारा ओ एक्स लाइन और ये हमारी है ओ वाई लाइन। हमने इस वाली लाइन पे टाइम दिखाया है और इधर डिस्टेंस दिखाया है। यहाँ पे हमने 1 मिनट का टाइम लिया है और यहाँ पे भी हमने 1 2 3 करके डिस्टेंस लिया है, कितने किलोमीटर में मतलब, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन किलोमीटर इन मिनट्स।
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप ऐसा नहीं है अपनी मर्ज़ी से कहीं भी डॉट लगा देंगे, आपको बराबर का गैप लेना है। जैसे हमने 1 मिनट दिखाया तो 1 सेंटीमीटर के बाद दिखाया, और 1 किलोमीटर दिखाया तो 1 सेंटीमीटर, सब इक्वल है। इस वाले पॉइंट में भी बच्चों ये लिखा है कि एक्स एक्सिस पे हम सारा लिख देंगे, सब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट एंड सो ऑन। एंड जो हमारा वाई एक्सिस है हम उस पर किलोमीटर्स लिख देंगे। अब जो हमारा टेबल में डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम उसी ग्राफ को बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बताया गया है कि 1 मिनट में हमें 1 किलोमीटर कवर किया है, तो बच्चों इसी तरीके से हमने क्या किया, 1 मिनट में यहाँ पे 1 और यहाँ से 1 किलोमीटर, तो हमने इसका पॉइंट यहाँ लगा दिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमें बताया गया है यहाँ पे 2 मिनट में हमने 2 किलोमीटर, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 2 कहाँ पे है और इधर से 2 किलोमीटर कहाँ पे है, तो यहाँ पॉइंट। इस तरीके से आपका ग्राफ बनता चला जाएगा और आप एंड में एक लाइन ज्वाइन कर लेंगे तो आपका लाइन ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। आज समझ लीजिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपका टाइम ग्राफ जो बना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर वो स्ट्रेट बना है, स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारी इस तरीके से, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये है जो ऑब्जेक्ट चला है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चला है। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब हुआ, बिना स्पीड चेंज किए वो उसी स्पीड के साथ बढ़ता गया, उसी स्पीड से उसने हर किलोमीटर को उसी स्पीड से कवर किया, तो इसलिए हमारा ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन आया। बच्चों यहाँ पे ये भी गिवन है, अगर हमारी स्पीड चेंज होती रहेगी ऑब्जेक्ट की तो ग्राफ कोई और शेप का आएगा, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन नहीं आएगी, थोड़ी ऊपर नीचे इस टाइप से आ सकती है। ओके, देख लीजिए बच्चों यहाँ पे ग्राफ भी गिवन है आपकी बुक में, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमेशा इसी तरीके से नहीं होता है कि हम 1 किलोमीटर लेंगे और 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेंगे उसे, हमेशा स्केल हमें ऐसे ही नहीं मिलता। मीन्स अगर हमें बनाना हो कि एक बस ने 80 किलोमीटर कवर किया है तो हम 1 करके कितना लंबा ग्राफ बनाएंगे बच्चों, 1 2 3 आप 80 तक काउंटिंग लिखोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर हमें अपने अकॉर्डिंग हमें स्केल चेंज करना मीन्स जो हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं ग्राफ पे, ये हमें अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मीन्स हमने यहाँ पहले वाले ग्राफ में हमने ऐसे किया था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, इसका क्या मतलब था, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। लेकिन जब हमें बताया हुआ क्वेश्चन में कि किसी बस ने 80 किलोमीटर ट्रैवल किया है, किसी कार ने 40, तो हम किस टाइप का ग्राफ मीन्स किस टाइप का स्केल यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा जो 1 सेंटीमीटर है मीन्स एक क्यूब 1 सेंटीमीटर का जो ग्राफ में दिया हुआ होता है वो हमारा 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करे। तो हम ऐसे 10 के डिस्टेंस पे उसका नंबरिंग करते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 10 किलोमीटर दिखा दी, यहाँ 20, यहाँ 30। अब जिस भी टाइप का हमें डेटा गिवन होगा, जैसे हमें ग्राफ से ही समझते हैं हम बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ होगा जैसे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट ने इस टाइम पे इतना किलोमीटर ट्रैवल किया 20, तो इसलिए हमने इस टाइप से यहाँ डॉट लगा रखी है। अब यहाँ पे कुछ 9 o'clock पे किसी ऑब्जेक्ट ने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया तो हमने यहाँ डॉट लगा दी। इस टाइप से आपका ग्राफ बनता जाएगा। इसका क्लियर मीनिंग यही है कि आपको स्केल अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर हमें छोटा डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम 1 2 3 उसी तरीके से डालेंगे, 1 किलोमीटर 2। अगर आपको बड़ा डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप 10 के गैप में ले लेंगे उसे। समझ रहे हो? आई होप बच्चों आप मेरी बात समझ रहे होंगे किस टाइप से ग्राफ बनाना है। आपका ये जो ग्राफ गिवन है इसी से रिलेटेड सारी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने आपको ये कम टाइम में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय चैनल। थैंक यू।